राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में निकाली गई पटवारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण की विसंगतियों का आरोप लगाया है। युवाओं का ये कहना है कि इस विज्ञप्ति में ओबीसी के लिए कुल पद 303 रिक्त दर्शाए गए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के रिक्त पदों की संख्या 405 बताई गई है। आपको बता दें, प्रदेश में ओबीसी को 21% आरक्षण देय है, जबकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है। तो वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश में विपक्ष के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बायतू विधायक हरीश चौधरी, विधायक विकास चौधरी, सांसद राहुल कसवा, सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ ही प्रदेश के कई दिग्गजों ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं भर्ती में आरक्षण को लेकर प्रदेश के युवाओं का क्या कहना है, सुनिए। देखिए कुणाल जी, ये जो मामला है सुनील जी कि जो अध्ययन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी किया 2020 का, मात्र 2020 पद है, उसमें से नॉन टीएसपी के 1733 है और उसमें से भी जो आरक्षण के अनुसार पद होने चाहिए से ओबीसी एससी एसटी के, वो उनके अनुसार पद नहीं दिए गए हैं। और आप ये मान के चलो कि यूआर कैटेगरी अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी है, उसके भी लगभग 177 पद कम है। ओबीसी के लगभग 60 पद कम है, एससी के लगभग 50 पद कम है और एसटी के लगभग 32 पद कम है। तो इस प्रकार की विसंगतियां डिपार्टमेंट के द्वारा हुई है। इसके लिए जिम्मेदार है राजस्व विभाग, जिसके मंत्री हेमंत कुमार मीणा जी। मेरी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से अनुरोध है कि जब आरक्षण व्यवस्था संविधान द्वारा दी गई है तो उनके अनुसार पदों का वर्गीकरण होना चाहिए। और ये सब कुछ रोस्टर की विसंगतियों की वजह से होता है, जिसका विरोध कल से आप देख रहे हो सब लोग कि प्रदेश के युवा पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। पहले तो पटवारी भर्ती परीक्षा में यहाँ सीईटी एक बाधा सबसे पहले, उसके बाद में सीईटी की बाधा से जब निकले विद्यार्थी, पदों की संख्या को देखकर विद्यार्थी और जितना मनोबल था कि अच्छी तैयारी करें हम, तो मनोबल भी कम हुआ। फिर उसके बाद में जब वर्गीकरण देखा कि पदों का जो वर्गीकरण है, चाहे किसी भी जो है कैटेगरी में हो, वो वर्गीकरण भी सही नहीं है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा, विद्यार्थी विचलित हैं, तो इसका ये विभाग जो है अधीनस्थ बोर्ड है, इसका जो दुरुस्त करे इस प्रॉब्लम को। सरकार से भी गुजारिश है कि पदों का जो वर्गीकरण है उसको सही किया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों में एक उत्साह बढ़े और बोर्ड के प्रति और सरकार के प्रति बहुत अच्छा विश्वास पैदा हो। यही मैं कहना चाहूँगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पटवारी भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जो पदों का वर्गीकरण है वो आरक्षण के अनुसार नहीं किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है कि पटवारी भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति दूर करके संशोधित विज्ञप्ति जो है जल्दी से जल्दी जारी किया जावे, जिससे प्रदेश के जो युवा है उनको संबंधित कैटेगरी के आरक्षण का लाभ मिल सके। हाल ही में 2 दिन पहले पटवारी की भर्ती निकाली है। हम अगर वहां आकलन करें जो सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण है, जैसे ओबीसी को 21% है, उसके अकॉर्डिंग जितनी सीटें बढ़नी चाहिए थी वो 1733 पदों पर भर्ती आई नॉन टीएसपी की। उसमें करीब 363 पद बनने चाहिए थे, लेकिन 303 ही पद मिले। जो पदों में जो कटौती है, ये कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी मंशा है कि जो पूरी तरह से रोस्टर प्रणाली उसको अपडेट नहीं करना, इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब अभ्यर्थी इतनी मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अगर उसे पद ही नहीं मिलेंगे, सरकार कह रही है कि आपको 21% आरक्षण है, अगर उनको पूरा आरक्षण ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बहुत भारी समस्या है छात्रों के साथ। सरकार जब भी ये वोट गिरते हैं तो उस समय बड़ा ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग की बात करती है, उनके वोट लेकर सरकार बनती है, लेकिन जब यही सरकार बन जाती है तो छात्रों के साथ कुठाराघात करती है। और ऐसा सिर्फ ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ है, एससी एसटी वर्ग के अंदर भी सीटों के पदों की कटौती की गई है। मेरा सीधा सा आक्षेप है कि कई जिलों में बिल्कुल 0 पोस्ट है, तो वहाँ के अभ्यर्थी फॉर्म भर के क्या करेंगे, वो क्यों पैसे खर्च करेंगे। और रही बात जो वर्गीकरण किया गया है वो पूरी तरीके से गलत किया गया है। किसी आज ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, ना उनका कोई बैकलॉग है, ना उनकी कोई अभी तक की रोस्टर रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, फिर भी उनको पद है वो 23% के आसपास दिए गए हैं, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के कई जिलों में शून्य पद है। तो ऐसा क्यों? मेरा सीधा सा आरोप है राजस्व मंडल के जो अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी, क्या उन्होंने इस चीज़ का सही तरीके से देखा नहीं और वापस बोर्ड के पास विज्ञापन आया तो बोर्ड को भी चाहिए कि वो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उसको चेक करे कि भाई जो वर्गीकरण आया है, जो पोस्ट आई है वो सही तरीके से आई कि नहीं आई तो आप उस संबंधित विभाग को वापस लौटा सकते थे विज्ञापन। तो मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप इस विज्ञापन को सही तरीके से आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार सही तरीके से करके संशोधित विज्ञापन जारी किया जाए। जी, पटवारी भर्ती का जो विज्ञापन आया उसमें देखा, उसको वेरीफाई किया, हमने चेक किया पिछले 2 दिन के अंदर, तो उसमें निकल करके आया कि पदों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें भारी मिस्टेक है, जिसमें ओबीसी को
और SC/ST को पद कम दिए गए हैं, क्योंकि MBC और EWS को उनकी रिजर्वेशन जो 10% और 5% है उससे ज़्यादा दिए गए हैं, जो कि गलत है। तो मेरा निवेदन है राजस्व मंडल अजमेर से कि एक बार इसको वापस वेरीफाई करें चीज़ों को और फिर वापस अधीनस्थ बोर्ड को दें। और अधीनस्थ बोर्ड में बैठे जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आपके पास विज्ञप्ति आए तो उसको चेक करके पढ़ करके फिर वापस आप भेजा करो।